नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। धनबाद के SNMCH में एक बार फिर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी अस्पताल में असामाजिक तत्वों द्वारा एक अर्धविक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। बताया गया कि पीड़ित महिला दूसरे जिले से अपनी 7 वर्षीय बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। उसके साथ रात के करीब 3 बजे दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़ित महिला ने इस बाबत में पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इधर अस्पताल प्रशासन का भी कहना है कि युवती भी शिकायत पर CCTV फुटेज देखा गया, जिसमें गायनी वार्ड से आरोपी को निकलते पाया गया। CCTV फुटेज पुलिस को सौंपी गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। रांची पहुंचे कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने मंत्रालय जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के दौरान मंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष थे आनंद के लिए दी गई सरकारी जमीन की एवज में बकाया 56,000 करोड़ रुपया भुगतान जल्द कराने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष से इस मामले में पहल करने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि कोयले की रॉयल्टी मूल्य के आधार पर पुलिस जाल लिमिटेड राज्य सरकार को राशि देना सुनिश्चित करे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में माइनिंग पूरी हो जाती है, वहां CCL द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण का काम भी किया जाना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने खनन कार्य में राज्य सरकार द्वारा की जा रही मदद के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री द्वारा कही गई सभी बातों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की सूचना पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के पुलिस की विशेष टीम ने रांची के कई होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कोतवाली इलाके के एक नामी होटल से 3 लोगों को उठाया है। इनके पास से भारी मात्रा में रुपए की बरामदगी भी की गई। पुलिस तीनों को गुप्त ठिकाने पर रख के पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पर आधारित तौर पर बोलने के लिए पुलिस के आला अफसर इनकार कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि पिछले सप्ताह भी हवाला लेन देन की सूचना पर रांची से धनबाद तक कई जगह छापेमारी हुई थी। रांची शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। लोग विकास योजनाओं के लिए अपनी 1 इंच जमीन देने का राजी नहीं होते। ऐसे में विकास की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? गरीब ही नहीं, संपन्न नागरिकों के मोहल्ले में भी संकारी गलियां, सड़कों को एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तो दूर, छोटे वाहनों को पहुंचना भी मुश्किल है। आपदा स्थिति में मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरों में संकारी सड़कों किनारे जमीन के हर मालिक से 5-5 फुट जमीन दान करने का आह्वान किया। ऐसे होने पर शहर में सौंदर्यीकरण अलग ही मुकाम पर पहुंचाया जा सकेगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में मौत पर झारखंड में भी सियासत गर्म है। इस सिलसिले में शुक्रवार को JMM ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऑक्सीजन के अभाव में मौत की ऑडिट कराने की मांग की। भट्टाचार्य ने कहा कि देश महामारी से गुजर रहा है। ऐसा वक्त केंद्र के ही दिशा निर्देश और गाइडलाइन का अनुसरण किया जा रहा है। बावजूद इसके इस तरह का बयान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना गलत है। JMM नेता ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कोरोना की जंग जीती जा रही है, तो मौतों की जिम्मेदारी लेने से केंद्र सरकार क्यों झिझक रही है। इसके साथ ही ICMR को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब सारी रिपोर्ट दी जा रही तो क्यों नहीं ऑक्सीजन से हुई मौत का आंकड़ा दिया जा रहा है। झारखंड की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरा देश अब गौरवान्वित हुआ जब दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में मिक्स्ड टीम के अपने पति प्रवीण जाधव के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया।
इस उपलब्धि के साथ ही दीपिका के माता और पिता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गर्व जाहिर किया, तो वहीं एक कहानी भी सामने आई। एक तरफ मां ने भारत के लिए गोल्ड की उम्मीद की, तो दूसरी तरफ पिता ने भावुक दास्तां बयान किया। झारखंड में रिक्त पड़े करीब 1419 पदों पर मनरेगा कर्मी बहाल होंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर रोजगार सेवक तक के पद शामिल हैं। जिला स्तर पर इसका विज्ञापन जारी करते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि मनरेगा के तहत कई योजना चल रही है और भविष्य में कई योजनाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा के कार्यों से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की योजना है। फिलहाल मनरेगा में 65% महिलाओं की सहभागिता है। अब मेट के तौर पर भी महिलाओं का चयन किया जा रहा है, ताकि महिलाएं सिर्फ लाभुक के तौर पर ही नहीं बल्कि योजनाओं के मॉनिटरिंग में भी मुख्य भूमिका निभा सके। झारखंड के दुमका में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। 15 दिन बाद जब पुलिस को इसके बारे में पता चला, तो पुलिस ने शुक्रवार को सेप्टिक टैंक से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पत्नी और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सरैया घाट थाना क्षेत्र के मंडलडी गांव की है। जिले में शादी के नाम पर मानव तस्करी का खेल गुपचुप चल रहा है। दूसरे राज्यों से आए तस्कर गरीब परिवार को निशाना बनाते हुए लड़कियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला झरिया थाना क्षेत्र का है, जहां शादी के नाम पर मानव तस्करी का काम किया जा रहा था। राजस्थान से एक दूल्हा आया था जो सिर्फ 14 साल की लड़की से शादी कर रहा था। मामला का खुलासा हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड में एक गांव बसा है नादकरी। आजकल इस गांव के 2 टोला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव में 2 टोला है, ऊपर टोला और नीचे टोला। चर्चा का विषय बनना भी लाजमी है, क्योंकि नादकरी गांव शायद देश का पहला गांव ही होगा जहां दोनों टोलों को मिलाकर करीब 1300 लोग रहते हैं और ये सभी एक ही खानदान के बताए जाते हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।